Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, I will explain difference between distance and displacement. First of all, let's understand that to describe the position of an object, a reference point is specified, which is known as origin. किसी भी position को describe करने के लिए object की हमें एक reference point चाहिए होता है जिसको हम origin कहते हैं. और ये जो origin है, ये जो reference point है, ये हम अपनी convenience के according choose कर सकते हैं. कोई इस 0 पॉइंट जिसको मैं O ले रही हूँ इसको ओरिजिन मान सकता है, कोई इस 1 को ओरिजिन मान सकता है. अगर हम O को ओरिजिन मानेंगे और मान लो बॉडी A पे है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 3 मीटर. अगर हम O डैश को ओरिजिन मानेंगे और बॉडी A पे है तो O डैश से उसका कितना डिस्टेंस होगा 2 मीटर. तो हम रेफरेंस पॉइंट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं. Main thing is that to describe distance, we need to specify only numerical value. सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए. एक्चुअली डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. जब मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं. डिस्टेंस इज एडेड अलजेब्रिकली. डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन नहीं ले रहे. मेन थिंग है कि जो डिस्टेंस होता है एक्चुअल होता क्या है, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. अब O से A जाना है, वो इस पाथ 1 से भी जा सकते हैं, 2 से भी जा सकते हैं और 3 से भी जा सकते हैं. अगर 1 से जा रहे हैं तो ये एक्चुअल पाथ है, अगर 2 पाथ से जा रहे हैं तो ये एक्चुअल पाथ है, अगर 3 पाथ से जा रहे हैं तो ये एक्चुअल पाथ. अब तीनों में एक्चुअल पाथ डिफर कर गया, इसलिए डिस्टेंस तीनों पाथ से डिफरेंट मिलेगा. लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये जो सेकंड पाथ है वो ही डिस्प्लेसमेंट शो करेगा. तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए यानी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए. तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन नॉट बी एडेड अलजेब्रिकली. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. अब डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली डिस्टेंस से कैसे डिफर कर रहा है अभी बताया कि अगर हम मान लो इस फर्स्ट पाथ से जा रहे हैं O से A तो ये एक्चुअल पाथ कवर्ड है, ठीक है, ये तो हो गया डिस्टेंस. लेकिन उसकी पोजीशन में क्या चेंज आया, O से वो A पे पहुंचा. ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है जो कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी पोजीशन में डिफरेंस बता रहा है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस बता रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड, इट इज द शॉर्टर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है, जबकि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए. अब एक क्वेश्चन आता है, क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है? यस, इट कैन बी. अगर मैं ये O ले लूं और A पोजीशन ले लूं, मान लो बॉडी O से चल के A पे पहुंची तो एक्चुअल पाथ कवर तो OA ही हुआ. यहां पे ये क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग 5 मीटर. अब चेंज इन पोजीशन क्या आया, O से A पे पहुंचा, फाइनल पोजीशन 5 मीटर पे है, इनिशियल पोजीशन 0 मीटर पे है, तो डिफरेंस क्या आया 5 मीटर. हियर डिस्प्लेसमेंट हैज सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ डिस्टेंस है. अब एक और एग्जांपल ले रही हूं जिसमें एक बॉडी इट मूव्स फ्रॉम O टू A एंड देन बैक टू B. जब ये O से A गई तो इसने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया, 5 मीटर. व्हेन इट कम्स बैक फ्रॉम A टू B, हाउ मच इज द पाथ कवर्ड, 3 से 5 कितना डिफरेंस हुआ, 2 मीटर. तो एक्चुअल पाथ कितना कवर हुआ, 7 मीटर. तो डिस्टेंस तो 7 मीटर हो गया. डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर, यानी पहले 5 कवर किया फिर उसने वापस आते हुए 2 कवर किया. डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ये हमेशा ऐड होगा, तो 7 मीटर डिस्टेंस आ गया. लेकिन चेंज इन पोजीशन क्या आई, पहले O से A गया तो 5 मीटर पे पहुंचा था, फिर वो A से जब B वापस आया तो 2 मीटर वापस आ गया. तो अब उसकी इस O पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन अब B बनेगी, कितना डिफरेंस आया, 3 मीटर. तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज चेंज इन पोजीशन, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन O एंड B है, कितना है 3 मीटर. तो यहाँ पे डिस्टेंस तो 7 मीटर कवर हुआ बट डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर. अब अगर हम एग्जांपल लें जब बॉडी O से A जाए और वापस A से O आ जाए
What will be the displacement and distance? When it is moving from O to A, how much distance it is covering? 5 meters. When it is coming back from A to O, again 5 meters. और distance हमेशा positive होता है, ये हमेशा add होगा. तो total path length कितना cover किया? 10 meters. So distance is actual path, it is 10 meters. But when it moves from O to A and back to O, there is no change in position now. अब कोई position में change ही नहीं आया, जो initial point है वही final point बन गया. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो डिस्प्लेसमेंट यहां 0 हो गया. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0, बट कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0. डिस्टेंस तो यहाँ 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है. अब यहां से हम डिफरेंस बता सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. डिस्टेंस इज डिफाइंड एज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी. And shortest distance measured from initial to final position is known as displacement. Distance is always scalar quantity. Displacement is a vector. Distance हमेशा positive होगा और displacement positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है और zero भी हो सकता है. And distance is always added. Displacement में हम addition भी कर सकते हैं, subtraction भी कर सकते हैं. और कभी-कभी subtraction करके ये zero भी हो सकता है. तो distance is positive only. Displacement can be positive, negative or 0. So next main thing is that to measure distance and displacement, which units are used? You know, distance and displacement can be measured in millimeter, centimeter, then meter or kilometer or miles. It depends upon length, path length. Basically, in SI system, to measure distance and displacement, because it is representing path length, it will be meter. So SI unit of distance and displacement will be meter. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.